सभी का आज के इस गहरे और शांत ध्यान अनुभव में पूरे हृदय से स्वागत है। तो आज का ये मेडिटेशन केवल रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि थॉट्स, तनाव, मेंटल नॉइस और अहम की पकड़ से धीरे धीरे मुक्त होने की एक आंतरिक यात्रा है। पूरा दिन हमारा माइंड लगातार सोचता रहता है, कुछ पाने की दौड़, खुद को साबित करने की दौड़, पास्ट की मेमोरीज, फ्यूचर की चिंताएं, और धीरे धीरे हम अपने वास्तविक इनर पीस से दूर होने लगते हैं। तो आज का ये फ्लोटिंग बियॉन्ड थॉट्स एंड ईगो मेडिटेशन आपको उसी गहरी शांति की ओर ले जाने का एक प्रयास है। इस ध्यान में हम खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे, मानो कि थॉट्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हों और हम एक शांत विस्तृत अवेयरनेस में फ्लोटिंग कर रहे हों। तो इस मेडिटेशन के जो संभावित लाभ है वो हम जान लेते हैं। माइंड एक बहुत डीप रिलैक्सेशन महसूस करेगा। ओवर थिंकिंग और मेंटल हैवीनेस आपको कम महसूस होगी। इनर साइलेंस और इमोशनल कामनेस आपकी बढ़ेगी। स्लीप क्वालिटी और नर्वस सिस्टम रिलैक्सेशन में हेल्प मिलेगी। जो कहते हैं अहम, उस पे कंट्रोल और अननेसेसरी स्ट्रेस, इनसे थोड़ी दूरी का एहसास होगा। लेकिन एक बेसिक चीज हम याद रखेंगे, इस मेडिटेशन का उद्देश्य इन सब चीजों के लिए खुद को फोर्स करना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे खुद को सरेंडर और साइलेंस में अलाउ करना है। तो आज कुछ देर के लिए हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देंगे, सारे कंट्रोल छोड़ देंगे और फ्लोट करेंगे, जस्ट फ्लोटिंग। तो बहुत प्यारा ये ध्यान होने वाला है। पूरे भाव से हम इस ध्यान में उतरेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा ध्यान हमारे शरीर में उलझा रहेगा हम कोई डीप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। फिर हम अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, मन को शांत करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे उस यात्रा पर, खुद को छोड़ देंगे, बह जाएंगे, और बहते बहते आप पाएंगे खुद को एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही लोक में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आप एक ऐसी अवस्था में बैठेंगे जिसमें आपके शरीर को कोई भी किसी भी तरह का कष्ट ना हो। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल सहज होकर बैठेंगे। सुख आसन में बैठेंगे। सुख आसन का अर्थ जिस आसन में बैठ के आपके शरीर को सुख महसूस हो, कोई कष्ट, कोई पीड़ा ना हो, वही आसन ध्यान के लिए सबसे उत्तम आसन है। अगर आपको डीप एक्सपीरियंस करना है तो लोग मार देते हैं लोगों को आसन सिद्ध करवा करवा कर, सारी जिंदगी उसी में पूरी कर देते हैं कि आपका मेडिटेशन इसलिए आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका आसन सही नहीं है। पहले आप शरीर को सिद्ध करिए, आसन को सिद्ध करिए। अरे भाई, ध्यान में शरीर का क्या मतलब है? ध्यान का अर्थ है बॉडी के, माइंड के पार जाना, बियॉन्ड जाना। और वो आपको उलझा रहे हैं ऐसी चीजों में जिनसे आप कभी निकल ही नहीं सकते, क्योंकि आसन सिद्ध करते करते आपके 10-20 साल निकल जाएंगे। फिर कहेंगे अपने मन को सिद्ध करिए, अपने थॉट्स को,
अपने मन पे कंट्रोल करिए, आपकी जिंदगी निकल जाएगी। आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। और वो आपको फिर हीन भावना पैदा करवा देते हैं कि आपसे नहीं हो रहा, आप नहीं कर पाएंगे। देखो, ध्यान का इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। ध्यान जो है वो कला है, अपने शरीर से, अपने मन से पार जाकर अपने उन शरीरों में अपनी कॉन्शियसनेस को ले जाना जिनकी तरफ हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता। जैसा मैंने आपको बताया, हमारी टोटल 7 बॉडीज हैं, जबकि हम अपने इस स्थूल शरीर, इस फिजिकल बॉडी में ही अटके रहते हैं, और इससे थोड़ा सा उठे तो अपने माइंड में अटक जाते हैं। तो आज हम अपनी बॉडी से, अपने माइंड से बियॉन्ड जाएंगे और उस पार का कुछ अनुभव करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैंने कही कि हमारा शरीर एक ऐसी अवस्था में होना चाहिए कि जिस अवस्था में आप अपने शरीर को भूल सकें। आप चाहे कुर्सी पे बैठें, सोफे पर बैठें, जैसे मर्जी बैठ सकते हैं। पांव सीधे करने हैं, मोड़ने हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो खुद को एक ऐसी अवस्था में आ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। आप किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और आंखों को भी, पलकों को बस छोड़ देना है। प्रयास से आपको आंखें बंद नहीं करनी, बस पलकों को छोड़ देंगे, आंखें अपने आप से बंद हो जाएं, बिल्कुल सहज भाव से। तो शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, आंखें आपकी बंद हैं। पूरा ध्यान नाभि पर ले आए, नाभि को फील करेंगे, भीतर से महसूस करेंगे, क्योंकि नाभि हमारा वो केंद्र है जहां से कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा आपस में जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो नाभि को आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ फील करना है, महसूस करना है। और एक 5 मिनट के लिए हम बेली ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि सांस लेंगे, आपका पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे, आपका पेट भीतर जाएगा, आपकी चेस्ट नहीं हिलनी चाहिए। जब आप बेली ब्रीदिंग करते हैं तो आप नेचुरल ब्रीदिंग करते हैं, जैसा कि हमें डिजाइन किया गया है। चेस्ट ब्रीदिंग के लिए हमें बचपन से ही फोर्स किया जाता है कि आप एक स्ट्रांग हैं, आप बहादुर हैं। हमें तैयार किया जाता है अननेचुरल ब्रीदिंग के लिए, जिससे हमारी एक इनोसेंस होती है ना, जो आप बच्चों में फील करते हैं, छोटे बच्चों में, वो सभी को प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें एक मासूमियत होती है, इसीलिए वो हमें प्यारे लगते हैं। और जब हम अननेचुरल ब्रीदिंग करते हैं तो वो हमारी मासूमियत खो जाती है। इसीलिए हम बड़े होते होते अपनी उस इनर हैप्पीनेस को खो देते हैं, अपनी उस मासूमियत को खो देते हैं, जिससे कि कीमती संसार में और कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन फिर वो इनोसेंस आप नहीं पा सकते। तो बेली ब्रीदिंग करेंगे, नेचुरल ब्रीदिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसमें बदलाव है, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे और मन ही मन खुद को ही रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ देंगे। और इस ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान अपना ध्यान अपनी नाभि पर रखेंगे, अपनी नाभि को फील करते रहेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। सांस भीतर लेंगे और रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से एक सांस भीतर लेंगे और रिलैक्स कहते हुए सांस को
बहुत ही धीरे धीरे छोड़ते हैं। खुद को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना, बाय द बॉडी, बाय द माइंड। और ब्रीथ भी बिल्कुल आपको सॉफ्टली लेनी है, बिल्कुल सहज रहना है, बिल्कुल इजी। बी इजी विद योर बॉडी, विद योर माइंड, बिल्कुल सहज। अगर थॉट्स आ रहे हैं तो आने देना है, उन्हें कंट्रोल नहीं करना, आपको रोकना नहीं है। आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। जैसे जैसे हम अगले राउंड्स में बढ़ेंगे, आपके थॉट्स विलीन हो जाएंगे। तो हमें फोर्स नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जहां आपने खुद को फोर्स किया, आपका ध्यान वहीं अटक जाएगा, आप उससे आगे फिर नहीं जा पाएंगे। तो फोर्स नहीं करना, ना अपने शरीर को, ना अपने मन को, ना ही अपनी सांसों को। बिल्कुल सहज रहना है। ध्यान में गहरे उतरने की जो कहें हम की है, वो की है बी इजी, सहज हो जाना, बिल्कुल सहज। तो बिल्कुल सहज हो जाएंगे और एक सांस भीतर लें और रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ दें। और फील करेंगे, महसूस करेंगे हर बाहर जाती सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बिल्कुल रिलैक्स। फिर से एक और सांस भीतर लेंगे और रिलैक्स कहते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ते हैं। 2 मिनट और करेंगे, 3 मिनट हुए हैं। अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को इसी तरह से बनाए रखेंगे और भूल जाएंगे सारे संसार को, सारी दुनिया को। छोड़ देंगे सारी चिंताओं को, सारे तनावों को कुछ समय के लिए। जो होता है हो जाने दें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह गए हैं कि जब जब जो जो होना है, तब तब सो सो होता है। तो कोई चिंता नहीं, जो होता है हो जाने दें। जो छूट गया उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जस्ट फॉरगेट द होल वर्ल्ड, बी प्रेजेंट हियर इन दिस मोमेंट। पूरी तरह से वर्तमान में आ जाएं। भूल जाएं कुछ समय के लिए अपने पास्ट को, भूल जाएं अपने फ्यूचर को, क्योंकि जिसे कहें सत्य वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है। वर्तमान में कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ शांति है और आनंद है। तो फिर से आपको कहता हूं, जस्ट फॉरगेट द होल वर्ल्ड, बी प्रेजेंट हियर इन दिस मोमेंट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। फील करेंगे, महसूस करेंगे हर बाहर जाती सांस के साथ आपका शरीर एक डीप रिलैक्सेशन में उतरता जा रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सांसों को हम सामान्य कर लेंगे। जैसे चलती हो वैसे चलने दें, जैसे चलती हो वैसे चलने दें। और हम भीतर से खुद को स्कैन करेंगे। ये स्कैनिंग के बहुत फायदे हैं। आपका एनर्जी फ्लो प्रॉपर होता है, कोई ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होते हैं और आपकी सारी थकान उतर जाती है। अगर कहीं कोई दर्द है
वो दर्द भी निकल जाता है। अगर आप अच्छे से स्कैनिंग करेंगे, जैसे मैं कहता हूं, आप पाएंगे सिर्फ 2 मिनट में सारी थकान गायब, सारे दर्द गायब। चलिए, तो सांसों को बिल्कुल सामान्य रखेंगे। अब जैसे चलती हो वैसे चलने दें, आती हो आए, ना आती हो ना आए, जैसी उसकी मर्जी। तो पूरा ध्यान अपने सिर पर ले आएंगे, भीतर से अपने सिर को महसूस करेंगे, फील करेंगे, फोर्सफुली नहीं, सिर्फ सहज भाव से महसूस करेंगे। अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को अपने सिर में ले आएं और भीतर से उसे महसूस करें, सिर्फ महसूस करें। अब अपने माथे को महसूस करें, पूरी कॉन्शियसनेस को अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर ले आएंगे और अब आंखों पर ले आए। अपनी आंखों को फील करें, आंखों को भीतर से सहज भाव से महसूस करें। आंखों को फील करें, महसूस करेंगे प्रेम से, आनंद से। हमारी आंखें हैं तो हम इस सुंदर, इस प्यारे संसार को देख पाते हैं। अपने चेहरे को फील करें, अपने चिक्स को, नोज को, ईयर्स को, कॉन्शियसनेस को एक एक बॉडी पार्ट पर लेकर जाएंगे, फील करेंगे अपने चिन को, अपने लिप्स को। आप जहां भी एनर्जी को लेकर जाते हैं, वही बॉडी पार्ट आपका हील होता है, एनर्जी से भरता है, और आप यकीन नहीं करेंगे, वो सुंदर होता है। तो पूरी कॉन्शियसनेस को अपने नेक पर लेकर आए, अपनी नेक को फील करें, नेक को महसूस करें, डीपली फील करेंगे, डीपली महसूस करेंगे। अपने शोल्डर्स को फील करें, शोल्डर्स को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को महसूस करें, फील करेंगे भीतर से। अपनी फिंगर्स को, थम्स को, पाम्स को, अपनी बैक को फील करें। अपनी पूरी कॉन्शियसनेस अपनी बैक पर, अपनी कमर पर ले आएंगे। अपनी स्पाइन को फील करें, पूरी स्पाइन को महसूस करें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पूरी कॉन्शियसनेस अपनी चेस्ट पर ले आए, अपनी चेस्ट को फील करें, महसूस करें। अपनी बैली को फील करें, महसूस करें, सिर्फ फील करेंगे, महसूस करेंगे। अपनी थाइज को फील करें, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस अपनी थाइज पर ले आए, महसूस करें। अपने घुटनों को महसूस करेंगे, घुटनों को फील करेंगे। अपने पैरों की पिंडलियों को महसूस करें, फील करें। अपने पैरों के पंजों को फील करें, महसूस करें। अब एक साथ सिर से लेकर पांव तक खुद को फील करें, महसूस करें। हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, पूरे संसार का ध्यान रखते हैं, पर खुद का कभी नहीं रखते हैं। तो आज अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर ले आए, खुद को फील करें, खुद को महसूस करें। आज हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी एनर्जी हमारे खुद के लिए फील करेंगे। आप जितना फील करेंगे, आप पाएंगे सारी थकान विदा हो गई। कोई भी कहीं भी दर्द था, वो दर्द चला गया, क्योंकि थकान और दर्द टिकते हैं आपकी एब्सेंस में, आपकी अनुपस्थिति में, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर है, दी अदर्स, दूसरों पर है। जैसा कि हम अपना ध्यान खुद पर लाते हैं, फिर कोई थकान नहीं और कोई दर्द नहीं। फील करें, खुद को महसूस करेंगे।
और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। कहीं भी कोई खिंचाव हो, कोई स्ट्रेस हो, उसे रिलीज कर देंगे, बिल्कुल रिलीज। और फील करेंगे मेरे साथ, महसूस करेंगे द बॉडी इज रिलैक्सिंग, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। आपका शरीर एक बहुत गहरी रिलैक्सेशन में उतर रहा है। आप जितना फील करेंगे, आप जितना महसूस करेंगे, आपका शरीर उतनी गहरी गहरी रिलैक्सेशन में उतरता चला जाएगा। डीपर डीपर डीपर। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इसी तरह हम अपने मन को शांत करेंगे। सिर्फ महसूस करेंगे, मेरे साथ फील करेंगे। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। फील करें, महसूस करें। मन के सभी विचार दूर से दूर जाते जा रहे हैं और आपका मन एक बहुत गहरी शांति में उतरता जा रहा है, एक बहुत डीप रिलैक्सेशन में उतरता जा रहा है। फील करेंगे खुद को मेरे साथ, बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत शांत। फील करें, आप जितना फील करेंगे उतनी गहरी शांति में उतरते चले जाएंगे। बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया, आपका मन बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। फील करेंगे इस शांति को, महसूस करेंगे। आप अपने भीतर गहरे गहरे उतरते जा रहे हैं। डीपर 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 डीपर, और गहरे और गहरे और गहरे। मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा और मेरे 3 पर आते ही आप खुद को पाएंगे एक वाटरफॉल के पास, एक झरने के पास, जहां चारों तरफ पहाड़ हैं और एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा झरना बह रहा है। 1 2 और 3। फील करें खुद को, आप एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल वाटरफॉल के पास खड़े हैं, जिसके पास ही एक छोटी सी नदी बह रही है। चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, पक्षियों की आवाजें और बहुत प्यारी सुगंध आ रही है। फील करें, महसूस करें। तो झरने के थोड़ा पास आएंगे और अपना राइट हैंड इस झरने के पानी में डालें और फील करें, पानी ठंडा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इस बह रही नदी में हम खुद को छोड़ेंगे, क्योंकि ये कोई साधारण नदी नहीं है, ये उस परम प्यारे की नदी है। हमें खुद को इसमें छोड़ देना है। तो इस नदी में उतर जाएंगे, अपने पैरों से नदी के पानी को फील करें, महसूस करें और इस नदी में उतर जाएं। छोटी सी नदी है, उतर जाएंगे पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ। ये नदी आपको डुबोएगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया
ये कोई साधारण नदी नहीं है, यह आपके उस परम प्यारे की नदी है। तो खुद को इस नदी में छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें। छोड़ दें अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी सांसों को, बिल्कुल छोड़ दें। सब कुछ छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें। छोड़ दें खुद को ऐसे जैसे कि एक बच्चा खुद को छोड़ देता है अपनी मां की गोद में। वहां उसे कोई चिंता नहीं होती, न खाने की, न कमाने की, न रिश्तेदारी की, न समाज की। इस भाव में खुद को छोड़ दें इस नदी पर, बिल्कुल छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। अपने एक एक भाव को, अपने दुर्भाव को, अपनी सारी अच्छाइयों को, अपनी सारी बुराइयों को, सब कुछ छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। पूरा समर्पण कर दें, कंप्लीट सरेंडर, टोटल सरेंडर, बिल्कुल छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। और देखिए, जैसे ही आपने सब कुछ छोड़ा, इस नदी ने आपको अपने ऊपर सवार कर लिया और आप बहते जा रहे हैं। देखेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे, आप बहते जा रहे हैं। खुद को बिल्कुल छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें। आप बहते जा रहे हैं। यू आर जस्ट फ्लोटिंग, यू आर जस्ट फ्लोटिंग। छोड़ देंगे अपने सभी विचारों को, अपनी सभी भावनाओं को, अपने सभी ईगोज को, सब छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। उसकी मर्जी से एक हो जाएं, पूरी तरह से राजी हो जाएं। क्योंकि हमारा सिर्फ ये वहम है कि हम अपनी जिंदगी को चलाने वाले हैं। हमारी इतनी भी औकात नहीं कि हम पानी की एक बूंद को पैदा कर दें। जब सांसें पूरी हो जाएं तो एक सांस को पैदा कर दें। बस जिंदगी भर इस वहम में जीते हैं। तो खुद को पूरी तरह से छोड़ देंगे, वो हमें संभाल लेगा पूरी तरह से, जिसने इस पूरे यूनिवर्स को संभाला है, इन तारों को संभाला है, सभी ग्रहों को, पेड़ पौधों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको संभाला है। वो हमें भी संभाल लेगा। बस हमें इस भाव में उतर जाना है, वो सब संभाल लेगा। उसने संभाला ही हुआ है। बस हम अपने इस एक ईगो को बीच में ले आते हैं, अपने इस अहंकार को बीच में ले आते हैं कि करने वाले हम हैं। अगर हम खुद को बीच से हटा दें और जो होता है उसे होने दें, तो जिंदगी, यही जिंदगी आनंद बन जाती है। जैसे ही आप इस भाव में आते हैं, आप परम शांति में उतर जाते हैं और अपने आंतरिक आनंद को महसूस करते हैं। तो पूरी तरह से खुद को इस भाव में छोड़ देंगे। टोटल सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। बहते जाएंगे, बहते जाएं। ये नदी जहां भी ले जाती हो, हम राजी हैं। ऊपर ले जाए ऊपर, नीचे ले जाए, चाहे डुबो दे, हम उसके लिए भी राजी हैं। टोटल एक्सेप्टेंस इज द की। बहते जाएं, बहते जाएं, जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग। बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं, जस्ट फ्लोटिंग,
जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग, बहते जाएं। हमारी कोई चाह नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, उसकी मर्जी से पूरी तरह से राजी हो जाएं। जस्ट फ्लोटिंग। जो होता है हो जाने दें। जस्ट फ्लोटिंग। जैसे ही आप खुद को इस भाव में छोड़ते हैं, आपका सारा ईगो डिसॉल्व हो जाता है, आपके सारे थॉट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, आप परम शांति में उतर जाते हैं, आप परम आनंद में उतर जाते हैं। फील करेंगे, महसूस करेंगे। जस्ट फ्लोटिंग। जस्ट फ्लोटिंग। जस्ट फ्लोटिंग। कुछ क्षणों के लिए खुद को पूरी तरह से छोड़ देंगे, बिल्कुल निशब्द, बिल्कुल निस्तरंग। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। कबीर जी की बहुत प्यारी पंक्तियां। जस्ट फ्लोटिंग। जस्ट फ्लोटिंग। बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं। एक बहुत ही गहरी संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। एक बहुत गहरी शांति और अपने आंतरिक आनंद का एहसास आपको हो रहा है। आपका शरीर बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लाइट हो गया, जैसे कि उसमें कोई वजन नहीं। फील करें, महसूस करें, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लाइट। डीपली फील करें, डीपली महसूस करें, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लाइट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो बहुत ही धीरे धीरे हम चेतना की इस अवस्था से वापस आएंगे। तो एक बार अपने हृदय में ग्रेटिट्यूड का भाव भरते हुए उस परमात्मा का, अपने परम प्यारे का धन्यवाद करेंगे। उसने हमें ये जीवन दिया है और जीवन में इतना कुछ दिया है जिसके लिए हम कितना भी धन्यवाद करें सो कम है। तो पूरे भाव से अपनी एक एक सांस के लिए, जीवन में मिली हर चीज के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। और एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। नाउ जेंटली मूव योर फिंगर्स, योर नेक, और बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अगर आंखें ना खुलें, दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख लेंगे और बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। और जो भी आपको अनुभव हुआ है वो अनुभव सभी सहभागियों से बांटेंगे, शेयर करेंगे। आपके अनुभव किसी और के लिए बहुत प्रेरणादायी हो सकते हैं। तो सीमा जैन जी अनम्यूट करिए प्लीज। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, नमस्ते। सर आज जैसे आप बोले ना कि मतलब अदर्स के लिए अपन अधिक वो करते हैं, तो सर अंदर से बहुत रोना भी आया है कि अपने ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और काफी मतलब अंदर में ही तक चले गए सर, शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे एकदम। देखिए सच्चाई यही है, हम क्या दूसरों के क्या लिए जीते हैं और मर जाते हैं, अपने को हम कभी समय नहीं देते हैं। जी। तो अंदर से सर बहुत रोना सा आया, आंसू भी निकले, मेरे हीट सी निकली बॉडी से। जब हम्म। आपने बोला कि छोड़ो छोड़ो, तो आंसू भी निकले, हीट भी निकली सर अंदर से जी। कि आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाए और जिंदगी खत्म होने की उस पर हो जाती है। हम्म। जी और सर बिल्कुल। जैसे लास्ट में जब आने का, आप वापस आने का बोलते, तो सर उस समय बिल्कुल अंदर से आने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है बस सब ऐसे ही बैठे रहे। इच्छा तो नहीं होती है, खैर मैं देख रहा था आज काफी लोगों की ही इच्छा नहीं थी, बट क्या करें, आना तो पड़ता छोड़ने है। की ऐसा लगता है कि हाँ सर, बस ऐसा लगता है कि बस और गहराई में जाए और चुपचाप बैठे रहे सर। तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा ही नहीं फील होता, ऐसा लगता है कि जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में रहे। जी चलिए, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। जी वेलकम। हाँ जी, सुनीता गोयल मैम। सर। नमस्ते जी। हाँ जी सर। सर बहुत अच्छा एहसास था, बड़ी अच्छी यात्रा थी। आंसू जाने क्यों आने लग जाते हैं, ये नहीं समझ आ रहा। ये समझने की बात ही नहीं है ना, इसको समझ से पार ही रहने दो। क्योंकि जहां आप सोचने समझने की बात आती है, आप माइंड को बीच में ले आते हैं ना। जी आंसू सर। ये नहीं होता है कि सिर्फ आपके दुख में ही निकलते हैं, आनंद में भी आंसू निकलते हैं। बहुत अच्छा ध्यान था आपका, बहुत गहराई में गए, काफी अच्छा अनुभव रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। आपका भी धन्यवाद, आप भी आए। हाँ जी नीलम जी प्लीज अनम्यूट करिए।
नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है सर, हम्म। और पता नहीं क्यों ऐसा लग जाता है जैसे वही बात है सर, वापस नहीं आए। नहीं आना। मतलब ऐसा लगता है जैसे यही रियल वर्ल्ड है। क्या बात है। एक शांति सी मिलती है, और मतलब ये एक ऐसा सेशन है जिसमें हम अपने आप से मिल लेते हैं। जी मतलब अपने आप को हम पूरा दिन टाइम नहीं दे पाते, लेकिन ये जो टाइम है आपके साथ, बस यही एक टाइम होता है जिससे हम अपने आप से मिल लेते हैं, जी अपनी बॉडी को समझते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं। नहीं तो वैसे तो हम इतना ध्यान ही नहीं देते अपने ऊपर। जी बिल्कुल। एक एक बॉडी का पार्ट का फील होता है भाई, हमारा हार्ट, हमारा पेट, हमारा दिमाग हम्म। कितना जरूरी है हमारे लिए, और हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। थैंक यू सर। जी वेलकम। देखिए हम हैं तो संसार है, और अगर हम नहीं तो फिर संसार है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता ना। हमसे ही सर सब लेकिन कुछ। हम संसार हैं तो हम सोचते हैं कि हम हैं। हाँ हम ये हाँ भूल जाते हैं कि हम हैं तो संसार है। हाँ। लेकिन हम एक्सटर्नल चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम अपने इंटरनल फीलिंग्स को मार देते हैं बिल्कुल। बिल्कुल दबा देते हैं उनको। सभी को बाहरी चीजों को खुश करने के लिए हम अपने इंटरनल फीलिंग्स को इतना खत्म कर देते हैं, बस सभी को खुश करने में लग जाते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। और बस फिर वो हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं फिर। जी। लेकिन आपका जो सेशन है ना, आत्मा से मिलन, फिर परमात्मा से मिलन, वो तो पॉसिबल है सर, थोड़ा हो सकता है अगर हम ध्यान दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। जी रीना जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। सर बहुत अच्छा लगा आज तो। देहरादून के जो मैं मसूरी का वो कम्प्टी फॉल है वो महसूस हुआ मुझे। अच्छा वहीं बैठे बैठे देख लिया है हंसी में। हाँ जी। चलो हाथी से ही देख लिया सर। वही सेम फीलिंग आई और होगी ना। मतलब जब रिवर की हाँ जी सर। हाँ चलिए। हम मतलब गए थे एक बार, तो बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, और ठंडा ठंडा पानी था, वो पुल क्रॉस करता, तब बाद में रिवर के नीचे से भी बह के जा रही थी, तो पुल क्रॉस कर रही थी सर। अच्छा अच्छा। एक बार सूर्य की जैसी रोशनी महसूस हुई मुझे पानी में, अच्छा। बाद में चंद्रमा की रोशनी महसूस हम्म। पानी के अंदर, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो और उसके एनर्जीज बाद तो होती हैं। पता ही नहीं सर। हाँ चलिए बहुत अच्छा अनुभव, क्योंकि भीतर की एनर्जीज होती हैं वो कभी ठंडा कभी गर्म जो अनुभव दे रही है, दोनों चीज़ हमारे भीतर है, सूर्य भी चंद्र भी। स्वर विज्ञान जैसे मैं पहले बताया था, स्वर विज्ञान, ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है, सब हमारे भीतर ही है। चलिए ठीक है जी। ओके। हाँ जी फरमेश जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, आज तो पता ही नहीं चल रहा था सर कहाँ है। अच्छा जी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सो ही गए हैं, लेकिन हाँ आपको अच्छे से सुन रहे थे। इतने डीप चले गए थे, पता ही नहीं लग रहा था। सारे वापिस आने के बाद देखा तो सारे सिर में इतनी हीट थी, मतलब पसीना आया हुआ था सर पूरे शरीर में। अच्छा। काफी रिलैक्सेशन हुआ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे सर। हाँ हाँ बोलो। सर एक दिन वो एक्स्ट्रा ट्रैवल का वो करवाना सर सेशन। एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जी सर। चलो देखते हैं, कभी प्लान करते हैं तो मैं बताता हूँ आपको फिर। ओके सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम। हाँ जी मैम आप
करिए जूम यूजर। छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे आप? मैं हाँ सर आप, हाँ, नेम एंड सिटी एंड योर एक्सपीरियंस। मैं मेकअप आर्टिस्ट स्पिरिचुअल मेरा एक चॉइस रही है लाइफ टाइम के लिए। हाँ और जो आज एक्सपीरियंस मुझे मिला बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट चीज तो एक थी कि इसमें मैं बह भी रही थी हाँ। और एक नीला सा कुछ आसमान सा भी दिखा। अच्छा। बहती भी थी जा रही थी, लेकिन मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। बह भी रही थी, लेकिन कुछ जैसे जैसे आप बोल रहे थे मेरे कानों में आवाज भी आ रही थी आपकी, तो थोड़ा सा पानी से डर लगता है तो, लेकिन बह रही थी। लेकिन आपने जब पहले बोला था ना कि ये पानी डुबोएगा नहीं, हाँ तो हाँ। मेरे माइंड में ये चल रहा था, लेकिन रिलैक्स थी। और एक चीज, एक नीला आसमान सा बहुत रोशनी वाला दिखता, बस ये चल रहा था मेरे माइंड में। और मुझे लग रहा है कि मैं आपके श्री चरणों से मैं, अरे आप मुझे पार लगा देंगे। मुझे सच्चा गुरु आप ही मिले शायद, मुझे ऐसे फील आ रहा है। कोई बात नहीं, बहते हैं तो बह जाने दीजिए। इनको रोकते हैं ना, वो ज्यादा तकलीफदायी होते हैं। और देखो, आपको देख के ना सीमा मैम भी शुरू हो गए हैं।